जय हिंद एवरीवन। जैसा कि पेरेंट्स की बार बार क्वेरीज आ रही है कि बच्चे की ई काउंसलिंग के लिए और उनके लिए मैं एक पूरा इस वीडियो में आपको बताऊंगा ई काउंसलिंग में क्या प्रोसेस है, किस साइट पे जाके आपने रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि देखो बहुत लेट हो चुके हैं आपने रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 7 मई 2025 थी, परंतु बहुत से पेरेंट्स ने या बच्चों ने ठीक है रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो बार बार मेल करने के बावजूद दोबारा से एनटीए ने इसकी डेट को बढ़ाकर 3 जून 2025 की 11:59 PM तक आप इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप इस साइट पे जाएं pesa.ncong.gov.in पे। तो यहाँ पे जब जाने के बाद पेरेंट्स के लिए पेज से आपके प्रोफाइल देख रहे हैं, तो पेरेंट्स बता रहे हैं कि वहाँ पे 0 मार्क्स अभी तक उसको अपडेट नहीं किया गया है, इसकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है। जब आप 3 जून के बाद आप ठीक है चॉइस फिलअप करोगे, उस टाइम आपको पूरी डिटेल्स में आपके फुल मार्क्स जो आए हैं वही मार्क्स आपके दिखाएगा। फिर कुछ पेरेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि बच्चे के मार्क्स कम हैं, अरे ई काउंसलिंग में आप जा रहे हैं तो आपके कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लग रही, ई काउंसलिंग आप बच्चे की करनी चाहिए। देखो यदि जनरल कैटेगरी में 200 से कम मार्क्स हैं कि आपका मैं कहूंगा कि 0.11% ही चांस है कि आपके बच्चे का कोई स्कूल आपको चॉइस में मिल पाए। फिर भी बच्चे का को डिमोरलाइज कभी भी नहीं करना चाहिए बच्चे को, कि उसको प्रॉब्लम बेटा आपने क्वालिफाई तो किया है, बहुत से ऐसे बच्चे भी क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्वालिफाई किया है, मार्क्स कम हो सकते हैं, कोई बात नहीं, तो आप नेक्स्ट यदि आपकी एज है तो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई कीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। बच्चे को डिमोरलाइजेशन की तरफ न जाए, क्योंकि बहुत समय पढ़ा, अभी छोटा बच्चा है, उसके इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसमें आपने जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, सबसे पहले मैंने बताया फर्स्ट स्टेप आपका है रजिस्ट्रेशन। सेकंड स्टेप में आपने चॉइस फिलअप करनी है। आपने चॉइस फिलअप करते हुए ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने 33 आपके सैनिक स्कूल हैं और 40 आपके न्यू सैनिक स्कूल्स हैं। आपने फॉर्म फिलअप करते हुए चॉइस यदि आपके 60% में डाला है तो आप ले ओनली किसमें डाल सकते हैं, सैनिक स्कूल्स के लिए। और यदि आपने बोथ के लिए सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल्स के लिए बोथ के लिए डाला है तो आपने फर्स्ट 10 आपके सैनिक स्कूल चॉइस कीजिए और नेक्स्ट 5 आप न्यू सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे, जो मैंने बताया सेकंड स्टेप आपका चॉइस फिलअप करना है। जब आप चॉइस फिलअप कर देंगे तो ध्यान रखिए वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आपने चॉइस फिलअप कर दी, चॉइस फिलअप करने के बाद आपका 3 डेज के बाद जब रिजल्ट आता है आपका, मान लीजिए मैंने बताया पहला घोड़ा खाल डेवलप कर दिया, फिर आपने 6 कुंजपुरा, इसके बीच में जो भी सैनिक गवर्नमेंट्स है वो आपने अप्लाई कर दिया। आपने ध्यान रखना है कि वहां पे आपके पास रिजल्ट आने के बाद 3 एक्सेप्टेबल रहेंगे। पहला कि आपने कुंजपुरा मिला और कुंजपुरा आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, आप डायरेक्ट साइट पे गए और आपने वहां से मेडिकल लेटर और प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर निकाला, और आपका वहां पे नीचे दिया मिलेगा कि आपने इस मेडिकल से जाके आपका मेडिकल करवाना है। बहुत से पेरेंट्स तो बस रिजल्ट आते ही मेडिकल के लिए निकल लिए, नहीं, अभी आपने कोई मेडिकल नहीं, पहले आपका स्कूल चॉइस मिलेगी, चॉइस मिलने के बाद आपको साइट पे जाकर वहां से मेडिकल लेटर निकालना है और प्रोविजनल एडमिट कार्ड निकालना है, और वहां से आपको मेडिकल भी रिकमेंड किया जाएगा। आपने यहाँ से जाके आपने मेडिकल करवाना है, मेडिकल करवाकर आप सैनिक स्कूल में पहुंचेंगे और वहां पर आपकी फीस सबमिट हो जाएगी। कई बार डॉक्यूमेंट की जैसे इनकम सर्टिफिकेट की या कुछ की दिक्कत आ जाती है, भाई हमारा तहसीलदार नहीं बैठा, कोई बात नहीं, वहां पे आप फीस सबमिट करके आए, आपको टाइम मिल जाता है, आप वो चीज बाद में भी करवा सकते हैं। आपने मेन पॉइंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है, आपका मेडिकल लेके जाएंगे, बच्चे का आधार कार्ड ये लेके भी जाएं, आप एक बार प्रोविजनल एडमिशन करवा सकते हैं, आपको टाइम मिल जाएगा, बाद में आप वर्किंग हो जाएगी। फिर आपका जो चॉइस का था, मैंने चॉइस बता दिया, सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया, बट कुछ की इच्छा थी कि घोड़ा खाल मिलना चाहिए, उसको कुंजपुरा मिल रहा था, वो इच्छा नहीं, हमने एक्सेप्ट नहीं किया, वो रीकाउंसलिंग में चलेगी। ये एक्सेप्ट नहीं करना, आपको रीकाउंसलिंग के लिए वर्किंग कर दी जाएगी, आप फर्स्ट स्टेप से वहां सेकंड स्टेप के लिए रीकाउंसलिंग में जा सकते हैं। बट यहाँ पे एक चांस है, यहाँ पे आपके पास रिस्क है। रिस्क क्यों है? हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में घोड़ा खाल में सभी सीट फिलअप हो चुकी हैं, तो सीट फिलअप होगी और आप सेकंड रीकाउंसलिंग में चलेंगे, तो आप रीकाउंसलिंग में चलेंगे तो आप यहां से आपका चॉइस भी आपकी खत्म हो चुकी है, आप वहां सभी सीट फिलअप हो जाए और अब चाहेंगे अरे हमारा कुंजपुरा में तो आया था, नहीं,
आपने यदि रिकाउंसलिंग की तरफ चले गए तो आपका जो पहला स्टेप था वहां से भी आप आपकी स्थान फिनिश कर चुके हैं, तो आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ें। फिर क्या होता है, कुछ समझदार पेरेंट्स ये भी रखते हैं कि वो होल्ड एंड रिकाउंसलिंग पे चले जाते हैं। होल्ड कि आपने इसमें यहाँ पे एडमिशन करवा दिया, बट आप रिकाउंसलिंग में भी जा रहे हैं, तो आप उसमें ये रहता है यदि आपको कुंजपुरा से अपर स्कूल्स जो आपकी चॉइस थी इनमें से आपका नंबर आता है तो आप नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट राउंड आएगा, नेक्स्ट राउंड में इनमें से अपर में नंबर आता है तो आप एडमिशन वहां पे भी ले सकते हैं, यहां से आप एग्जिट करके यहां अपर चले जाएंगे। ये आपके पास होल्ड एंड रिकाउंसलिंग ऑप्शन, तो इन ऑप्शनों को आपने बड़ा ध्यान से फिलअप करना है। तो आपका लगभग उसमें स्टेप्स हैं, आफ्टर 3 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो काउंसलिंग के रूप में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और काउंसलिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। बहुत से कुछ डिफेंस स्कूल्स ऐसे भी हैं, कॉल आ रहे हैं कि नहीं आपका एडमिशन हो गया, आप आइए एडमिशन मिल रही है। कोई राजस्थान का स्कूल हमारे पास कॉल आ रही थी कि बच्चे का आपका एडमिशन हो चुका है, आप यहाँ पे आगे भाई। देखिए अभी तक तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। सबसे पहले आप काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग के बाद आपका स्टार्टिंग में फर्स्टली रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी काउंसलिंग के बाद आपका स्कूल्स के लिए डिटेल आएंगी और वहां से आप मेडिकल और पूरे डॉक्यूमेंट्स करवा के जा पाएंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है, आपने कोई जानकारी चाहिए है, तो सबसे पहले तो आप, मैंने बताया एसओपी, आपका पूरा प्रोस्पेक्ट्स डाउनलोड करें, उसमें लगभग 64 का है, वहां से आप डिटेल निकालें एनटीए की साइट पे जाके। फिर भी यदि ना हो पाए, क्योंकि देखो हमारा काम है आपके लिए हेल्प करना, ठीक है, तो आप हमारे पास नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज डाल के कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद आज के लिए।